बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिनमें पोलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, पावर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। कोई सा एक ऐसा फंक्शन जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, पी ऑफ एक्स, चूँकि ये पोलिनोमियल है इसे पी से हम डिनोट कर रहे हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इस तरह के फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है, जबकि ये जो ए वन, ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए वन एंड ए नॉट, दीज आर रियल नंबर्स और इनको कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और ये जो n है, n एक कोई सा एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। अगर ये ए एन यानी मैक्सिमम पावर के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है, अगर ये ज़ीरो ना हो तो हम ये कहते हैं कि p ऑफ x इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। देखिए, इसकी कुछ एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि p ऑफ x अगर इक्वल हो सेट 2x पावर 7 प्लस 3x पावर 2 एंड माइनस 8, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 7 है। डिग्री 7 पोलिनोमियल। इसी तरह अगर ये एक पोलिनोमियल है जिसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, p ऑफ x दैट इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। और ये लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसी वजह से इसे लीनियर पोलिनोमियल का कहा जाता है। लीनियर ऐसा जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 इन्वॉल्व हो तो वो लीनियर होगा। अगर पोलिनोमियल इस तरह से हो कि p ऑफ x दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसे यूं लिख लें ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। अगर पावर 3 इन्वॉल्व हो, p ऑफ x इस तरह का फंक्शन हो कि ए थ्री एक्स पावर 3 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इस तरह से और भी हो सकते हैं, लेकिन यहीं तक हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पोलिनोमियल फंक्शन जो हैं इनकी डोमेन किस तरह की है? तमाम पोलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। डोमेन ऑफ पोलिनोमियल्स इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज के बारे में हम बात नहीं कर रहे कि पोलिनोमियल्स की रेंज सेट आर हो भी सकती है और आर का कोई सबसेट भी हो सकती है, तो इसलिए हम इन जनरल रेंज को डिस्कस नहीं कर सकते पोलिनोमियल्स के लिए। तो सिंपल डोमेन हम बता सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी x की हर वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन p ऑफ x है ये डिफाइंड है, हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अच्छा, यहाँ हमने बात की कि जो लीनियर पोलिनोमियल है इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो इसका ग्राफ एक पैराबोला बनता है। और पैराबोला में भी कैसे? अगर ये a2 जो है यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट अगर तो ये 0 से बड़ा होगा तो हमारा पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड्स, यानी कुछ इस तरह का पैराबोला हो सकता है। ये भी हो सकता है, यहाँ कहीं और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ओरिजिन से ही पास हो। अगर ये a नॉट 0 होगा
तो फिर ये ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल बताने का मकसद इतना है कि अगर ये A2 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव नंबर है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, और अगर यही A2 नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। यानी कुछ इस तरह का हो सकता है। इसी तरह जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसके ग्राफ भी ड्रा किए जा सकते हैं, लेकिन हमारा अभी ये मकसद नहीं है कि हम इनके ग्राफ को इन डिटेल डिस्कस करें। सिंपल फंक्शन, उनकी डोमेन रेंज को हम देख रहे हैं, आगे चलकर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं पावर फंक्शंस। बड़े इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं और काफ़ी इनके ग्राफ भी हेल्पफुल होते हैं दूसरे फंक्शंस को समझने के लिए। कोई सा फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, या अल्फा कहें, सॉरी, एक्स पावर अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो इस फंक्शन को पावर फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये वेरिएबल एक्स की पावर में कुछ मौजूद है, तो इसलिए ये पावर फंक्शन कहलाता है। अच्छा, अब ये जो पावर है इसके बारे में मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए जा सकते हैं कि अगर ये अल्फ़ा एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर हमारा पावर फंक्शन किस तरह का होगा। अगर ये अल्फ़ा 1/, इंटीजर हो यानी किसी इंटीजर का रेसिप्रोकल हो तो फिर ये किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करते हैं कि इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी क्या क्या हो सकता है, n की वैल्यू हो सकती है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या इस तरह से कोई भी हो। तो इनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं ज़रा इनको हम देखते हैं, और इनकी डोमेन रेंज को भी। अगर अल्फ़ा 1 है तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, या फिर हम इसे लिखते हैं वाई इक्वल एक्स। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, चूँकि ये लीनियर फंक्शन भी है, तो अगर ये वाई एक्सिस हो और ये एक्स एक्सिस हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो बिलू में मैंने बना दी है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर पोलिनोमियल अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो तो फिर हमारा फंक्शन किस तरह का होगा, फिर होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, या फिर y इक्वल एक्स स्क्वायर कह लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, टेबल बनाकर इसकी तमाम वैल्यूज़ पुट करके ग्राफ ड्रा किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है, और वैसे भी ये एक इवन फंक्शन है y इक्वल एक्स स्क्वायर, और इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा y एक्सिस के एक तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ भी ये ग्राफ है। ओके, और अगर हमारे पास अल्फ़ा 3 हो तो फिर ये किस तरह का होगा, उसको भी जब आप ड्रा करेंगे अल्फ़ा इक्वल 3 तो फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, या फिर y इक्वल एक्स क्यूब, और अगर ये एक्स एक्सिस हो और ये y एक्सिस हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यूँ, और ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि y इक्वल एक्स के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, यानी ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में था, वो भी ऑड था। एक्स क्यूब के लिए ये भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये भी ऑड फंक्शन है, यानी ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ओके, तो थोड़ी सी और हम कुछ और फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद फिर इनके जनरल पैटर्न को देखेंगे। अगर अल्फ़ा हमारे पास 4 के इक्वल हो तो फिर फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4, या फिर कह लें y इक्वल एक्स पावर 4, और इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा, दैट इज़ इवन फंक्शन, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, लेकिन ये कुछ यूँ बनेगा, यानी ये x एक्सिस के साथ कुछ ज़्यादा फ्लैट होगा नीचे की तरफ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस,
और ये ग्राफ है y इक्वल x पावर 4 का। तो इस तरह हम इन जनरल अगर बात करें कि ये ग्राफ किस तरह के होंगे, y इक्वल x पावर n, if n is even, then graph of y is in first and second quadrants, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि y इक्वल एक्स पावर 4 और y इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए ये ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही थे, क्योंकि ये अगर n इवन है तो ये फंक्शन भी इवन होगा। अगर हम उनके तमाम ग्राफ्स को एक पेपर पर ड्रा करें तो कुछ इस तरह से ये नज़र आएंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो मैं सबसे पहले यहाँ ड्रा करता हूँ y इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ ये 1 है और ये भी 1 हो और ये -1 हो, तो ये ग्राफ कुछ यूँ हो जाएगा 1, और यहाँ से इन दोनों पॉइंट से तो ये ग्राफ गुजरेगा ही। तो ये इसका ग्राफ होगा y इक्वल एक्स स्क्वायर का। ओके, y इक्वल एक्स पावर 4 को डिस्कस करते हैं। तो x पावर 4 का ग्राफ भी 1 1 से और -1 1 से तो पास होगा ही, लेकिन वो कुछ नीचे की तरफ थोड़ा सा फ्लैट होगा, यानी यहाँ x एक्सिस की तरफ होगा यूं, और ऊपर ये यूं जाएगा। ओके, ये है y इक्वल एक्स पावर 4। अगर y इक्वल एक्स पावर 6 की बात करें तो फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन सकता है, y इक्वल एक्स पावर 6। तो ये ग्राफ और नीचे की तरफ आएगा, यानी यूं, यानी ये फ्लैट होता जाएगा x एक्सिस के साथ। इसी तरह y इक्वल एक्स पावर 8, y इक्वल एक्स पावर 10, तो ये नीचे x एक्सिस के साथ मिलता जाएगा, यानी ये ओपन होता जाएगा, यहाँ नीचे इतना ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। जैसे यहाँ y इक्वल एक्स पावर 4 को देखा जा सकता है, y इक्वल एक्स स्क्वायर इससे ज़रा ऊपर की तरफ उठा हुआ फंक्शन है। ओके, तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारे अगर n इवन है तो फिर हमारे फंक्शंस का ग्राफ किस तरह का होता है, लेकिन अगर यही n ऑड हो तो फिर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये देखते हैं कि इफ़ y या f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x पावर n वेयर n इज ऑड, देन y इक्वल एक्स और y इक्वल एक्स क्यूब के ग्राफ से हमने ये देखा कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होते हैं। देन ग्राफ ऑफ f इज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इसलिए हम ये भी बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। तो यहाँ हम ज़रा इन सब के ग्राफ इकट्ठे ड्रा करते हैं जैसे इवन के लिए किए। अगर ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हो, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो y इक्वल x का ग्राफ कुछ यूं बनेगा, स्ट्रेट लाइन, जो कि पहले भी हम बना चुके हैं। 1 1 से ये गुजरता है, अगर ये हम पॉइंट लें यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर भी ये 1 हो, इसी तरह -1 और -1 से भी ये गुजरेगा। ओके, तो ये हमारे पास y इक्वल एक्स का ग्राफ है। अगर हम y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ देखें, यानी अब नेक्स्ट पावर 3 ले लेते हैं, y इक्वल एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ कुछ यूं जाता है, यानी नीचे की तरफ थोड़ा सा फ्लैट हुआ और इधर भी ऐसे ही। ओके, यानी देखा आपने कि ये x एक्सिस के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। ओके, अगर y इक्वल एक्स पावर 5 की बात करें, y, सॉरी ये कलर ठीक नहीं है, इससे करते हैं, y इक्वल एक्स पावर 5 के लिए, तो ये ग्राफ फिर कुछ x एक्सिस के साथ ज़रा ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ। तो ये बिहेवियर होता है ऑड फंक्शंस का और इवन फंक्शंस का y इक्वल एक्स पावर n के लिए।
ओके, तो इसके बाद अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि अगर अल्फ़ा इक्वल हो 1/n, where n is a positive integer, n belong to z positive, मीन अल्फ़ा की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। इनको रूट फंक्शन कहा जाता है। ओके, अगर हम n की वैल्यू लें 1, इफ n इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा इक्वल होगा 1 के और फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल, यानी इस केस में फंक्शन इस तरह से लिखे जाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/n। सो एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स पावर 1/1 दैट इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक लीनियर फंक्शन है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये लीनियर है, इसका ग्राफ, इसकी डोमेन, इसकी रेंज। बल्कि एक मिनट, यहाँ हमें इसकी डोमेन और रेंज भी डिस्कस करनी चाहिए। y इक्वल एक्स पावर n, अगर n इवन हो तो फिर इसकी जो डोमेन है वो तो ऑब्वियस है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, क्योंकि हर रियल नंबर को यहाँ पुट किया जा सकता है। और इसकी जो रेंज है वो ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो सिर्फ ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े नंबर्स हैं, ज़ीरो से लेस नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ है इसका, जिस भी वाई का लेंगे। ओके, तो अगर हम इस तरफ आएँ, अगर n ऑड हो तो उस केस में हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स पावर n। अभी भी हम इसमें x की हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट मीन इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, और इसकी रेंज देखें तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी है, यानी दिस इज ऑल रियल नंबर्स, या फिर इसे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह जब हमने यहाँ देखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के, तो तब ये एक लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ, इसकी डोमेन, इसकी रेंज, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर हम n की वैल्यू 2 लें तो फंक्शन इस तरह का बने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2, तो इसे स्क्वायर रूट फंक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज इट डील्स अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर हम इसकी डोमेन को डिस्कस करें यहीं पर, तो इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा। रेडिकल फंक्शन है ये, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा नंबर होना चाहिए। और इसकी जब रेंज हम देखेंगे तो इसकी रेंज भी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक होगी, क्योंकि इसकी आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप इसको ड्रा कर लें टेबल में, वैल्यूज़ पुट करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाते चले जाएं, तो x इक्वल 0 के लिए देखें तो ये 0 होगा। अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो 1 पर ये 1 ही होगा, 1 स्क्वायर रूट। 2 पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, यानी 1.4 समथिंग, तो ये यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ मुकम्मल यूँ जाएगा, ये होगा। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था। तो ऐसा करते हैं, हम पहले इवन के लिए थोड़ा सा इसे टैकल कर लेते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एक्स पावर 1/4, तो तब भी इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, इसकी डोमेन और इसकी रेंज ऐसे ही रहेगी। एक्स पावर 1/6 हो, वो एक्स पावर 1/8 हो, एंड सो ऑन। तो ये सारे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके ग्राफ्स बनेंगे। तो इन तमाम की जो रेंज और डोमेन है वो हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि डोमेन दैट विल बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और इसी तरह से इनकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स रहेगी। तो आप ज़रा इनके ग्राफ थोड़े से बनाकर देखिएगा, एक्स पावर 1/4, एक्स पावर 1/6 और एक्स पावर 1/8, और फिर आप इनमें एक सिमेट्री पाएंगे कि क्या बिहेवियर होता है इन सब का। अब अगर हम बात करें पावर में n ऑड हो, यानी फंक्शन इस तरह का हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3, एक्स पावर 1/5, एक्स पावर 1/7, एक्स पावर 1/9 एंड सो ऑन।
तो x पावर 1/3 का ग्राफ ही हम देखें तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल सॉरी x रेज टू द पावर 1/3। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस एंड पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये ग्राफ होगा इसका। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करें तो इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं और इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे, और ये तमाम के लिए वैलिड है, x पावर 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन, इन सब के लिए। ओके इसके बाद अब हम ये देखते हैं थर्ड केस में कि अगर वही अल्फ़ा हमारे पास इक्वल हो -1 के, तो फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर -1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/x। इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं। अब इसका ग्राफ क्या होगा, हम देखें इसकी डोमेन पहले देख लेते हैं कि क्या है। इसमें x की वैल्यू हम 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि तब हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और डिवीजन बाय 0 इम्पॉसिबल। ओके तो इसका ग्राफ जब हम यहाँ बनाएंगे टेबल में, बल्कि इसके लिए मैं थोड़ा सा टेबल भी बना देता हूँ कि कैसे है। सो x एंड एफ ऑफ एक्स इस 0 के अलावा 0 से पॉजिटिव साइड पर भी अगर हम यहाँ 0.1 लें, 0.5 लें, 1 लें एंड सो ऑन, इसी तरह नेगेटिव साइड पे -0.1 लें, -0.5 लें, -1 लें एंड सो ऑन। तो इस तरह से इन तमाम वैल्यूज़ के लिए होगा, लेकिन इस 0 के लिए हमें कोई आंसर नहीं मिलने वाला, यानी इसकी डोमेन में 0 नहीं होगा, बाकी तमाम। तो बाकियों को ज़रा आप कैलकुलेटर को यूज़ करके इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 1/x, जैसे जैसे ये x इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। और जैसे जैसे इस x की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हम बनाएंगे कि अगर यहाँ पर 1 हो और y एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ 1 हो, यहाँ -1 हो और यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग -1 हो, तो 1 1 से तो ये पास हो गई, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं y की वैल्यू भी 1 नहीं मिलेगी। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। देखें जब आप x की वैल्यू 1 से आगे ले जा रहे हैं तो वैसे वैसे यानी x की वैल्यू बढ़ाने से फंक्शन की वैल्यू कम होगी। तो ये ग्राफ कुछ यूँ हो जाएगा इस तरह। ये इस x एक्सिस को कभी नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल करीब से करीब तर चलता जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ x की वैल्यू कम होगी, यानी 1 से पीछे की तरफ जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। y एक्सिस के साथ भी ये क्लोज होता जाएगा लेकिन टच नहीं होगा। y एक्सिस और x एक्सिस इसके लिए एसिम्प्टोट होते हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसी तरह यहाँ भी देखें तो हम नेगेटिव वैल्यूज जब पुट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। एक चीज़ और हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन होने की वजह से ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। तो अगर हम ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ ही बना लें तो हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में 1 यानी रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन लेते हुए, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन देखते हुए ये नीचे वाला ग्राफ भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोमेन और इसकी रेंज की। तो डोमेन के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 0 नहीं होना। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि इसमें हम 0 पुट ही नहीं कर सकते। और इसकी जो रेंज है इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें 0 नहीं मिलने वाला, क्योंकि 0 फ्रैक्शन में 0 तब बनता है जब न्योमिनेटर 0 हो, और यहाँ न्योमिनेटर 1 है, ये तो कभी 0 नहीं होगा। तो इसलिए इसकी रेंज में भी कभी 0 नहीं आएगा। वैसे इस ग्राफ को भी देख सकते हैं कि ये कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो इस वजह से इसकी रेंज में भी 0 नहीं होगा। तो r -0 होगा। ओके
तो पावर फंक्शंस हम यहीं तक देख रहे थे। इसके बाद देखते हैं रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले आज हमने पोलिनोमियल्स पढ़े। अगर दो पोलिनोमियल्स की फ्रैक्शन ले लें तो जो फंक्शन बनेगा वो रैशनल फंक्शन कहलाता है, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। इस तरह के फंक्शंस रैशनल फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, इनकी जो डोमेन है वो बड़ी सिंपल सी है। डोमेन में सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन वो एक्स नहीं होंगे जहां डिनोमिनेटर जीरो होता है। यानी ये मैंने लिखा है कि इसकी डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन वो नहीं होंगे जहां एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो कहाँ पर होता है? यानी अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो हो तो इट मीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस फंक्शन की डोमेन हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 2। यानी पूरी रियल लाइन में से 2 और माइनस 2 को स्किप कर दिया जाए तो बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे इसकी डोमेन में होंगे। इसके ग्राफ की तरफ और इसकी रेंज के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट है अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो पोलिनोमियल्स से स्टार्ट हों, पोलिनोमियल्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उनका स्क्वायर रूट लें। तो इस तरह से या जो भी रूट लें तो जो नए फंक्शंस बनेंगे वो अलजेब्राइक फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है सेकंड डिग्री, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है। इसी तरह एक और फंक्शन लेते हैं जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है x⁴ माइनस 16 एक्स स्क्वायर, ये एक पोलिनोमियल है। इसके नीचे हम x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखा जाए तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट है। तो ये मुकम्मल फंक्शन भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट है, वो x के साथ ऐड हुआ है पोलिनोमियल के साथ, और फिर उनकी डिवीजन ली गई है। तो ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। और अगर इसके साथ हम कुछ और ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल x माइनस 2, तो अभी भी ये पोलिनोमियल है, अभी भी ये अलजेब्राइक है, क्योंकि हम एक पोलिनोमियल इसमें ऐड कर रहे हैं। और अगर इसके साथ फिर हम मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 होल पावर 1/3, तो हमने एक पोलिनोमियल का रूट मल्टीप्लाई किया है। तो ये अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। इनकी डोमेन और रेंज एक्सप्लिसिटली हर एक के लिए अलग अलग फाइंड की जाएगी। इनके लिए कोई जनरल रूल नहीं है कि इस तरह का हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन हो तो अलजेब्राइक फंक्शंस की डोमेन ये और रेंज ये, ऐसा कोई रूल नहीं है। हर एक के लिए सेपरेटली डोमेन और रेंज को डिस्कस किया जाता है। अगर हम इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डोमेन को डिस्कस करें तो इसकी डोमेन में हमें वो एक्स चाहिए जिनके लिए स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर 0 से बड़ा हो। मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी। अब x जो मर्जी रियल नंबर हम इसमें पुट करें, हमारा आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि स्क्वायर लेने से किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो इसलिए हम इसकी डोमेन बता सकते हैं कि इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। इस तरह इसकी डोमेन को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इसकी डोमेन में ऐसे तमाम एक्स होंगे जिनके लिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 0 से बड़ा हो। यानी यहाँ दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि नीचे वाला फंक्शन 0 ना हो और उसके साथ साथ नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड भी हो। तो इसकी डोमेन को अगर हम लिखें, डोमेन ऑफ जी दैट विल कंटेन दोज एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव। ओके, यानी ये क्या होंगे? ये ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होगा। 0 क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि अगर हम x को 0 पुट करें तो यहाँ ऊपर भी 0 बनता है और नीचे भी 0 बनता है, तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इसलिए ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी मीन 0 इंक्लूड नहीं है, बल्कि 0 से आगे 0 से बड़े तमाम रियल नंबर्स इसमें शामिल हैं।
ओके, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? तो साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स। इन फंक्शंस को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इनकी मुकम्मल एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है जिसमें इनके ग्राफ, इनकी डोमेन, इनकी रेंज, इनकी पीरियोडिसिटी और मुकम्मल सब कुछ डिफाइंड है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे फंक्शंस जो इस तरह से डिफाइंड हों कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स, वेयर बी इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो इन फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम बी अगर फिक्स कर लें 2, तो फंक्शन कुछ यूँ बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। और इस 2 पावर एक्स का ग्राफ बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे जैसे हम इसमें एक्स की वैल्यूज़ पुट करते चले जाएंगे तो हमें इसके आंसर मिलेंगे। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि टेबल बनाते हैं पहले हम, यहाँ एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इसी तरह -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। अगर हम इसमें 0 पुट करें तो 2 पावर 0 1 है, 1 पुट करने से हमें मिलेगा 2 पावर 1 जो कि 2 है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8 एंड सो ऑन। -1 पुट करने से 1/2, 1/2 जो कि 0.5 है। -2 पुट करने से 1/2 पावर 2 यानी 1/4 जो कि है 0.25। फिर -3 पुट करने से ये बनेगा 1/8, तो इसका आंसर इससे और स्मॉलर होगा एंड सो ऑन। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर ये 1 हो, ये 1 हो, ये 2 हो और ये 2 3 और उससे आगे 4, तो 1 पर ये ग्राफ 1 है, 0 पर 1 है, 1 पर 0 पर 1, 1 पर इसकी वैल्यू है 2, 2 पर इसका आंसर होगा 4 यानी इससे और ऊपर, इसी तरह 3 पर 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ से तो ये ग्राफ कुछ यूँ हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जब हम -1 पर आएंगे, ये है अगर हमारे पास -1, तो -1 पर इसका आंसर है 0.5 यानी यहाँ पर 1 से हाफ। इसी तरह -2 पर इसका ग्राफ होगा 0.25 पर, यहाँ तो ये कुछ यूँ जाएगा इस तरफ। तो ये ऐसे फील होगा कि जैसे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन कट नहीं करेगा, ये इसके साथ साथ चलेगा। तो ये हमारा ग्राफ है y इक्वल 2 पावर x का। इसी तरह से किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर रखते हुए इसका ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। अच्छा, इसकी डोमेन क्या है 2 पावर x की? इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स पुट किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें, इसलिए इसकी डोमेन सेट R होगी। और इसकी जो रेंज है, आप x जो मर्जी पुट करेंगे, आंसर एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, 0 भी नहीं होगा। तो इसलिए इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी, 0 ओपन है क्योंकि इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आने वाला, इसलिए 0 को हमने रेंज में शामिल नहीं किया। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है कि ये पॉइंट शामिल नहीं है, बल्कि इससे आगे वाले तमाम नंबर्स मौजूद हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट एक लास्ट हमारे पास फंक्शन हैं जो कि लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। एक फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस बी, वेयर बी इज अ पॉजिटिव नंबर, बी इज ग्रेटर देन 0। समटाइम ये भी कहा जाता है कि बी शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और x यहाँ ये log तब डिफाइंड होता है जब x 0 से बड़ा हो, यानी हम यहाँ ये बात तो जानते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, 0 to इन्फिनिटी है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं होता।
तो यहाँ एक छोटा सा काम आपने करना है कि कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इन तमाम फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करने हैं। log x टू बेस 2, log x टू बेस 3, log x टू बेस 10। इन 3 फंक्शंस के ग्राफ आपने ड्रा करने हैं। बुक से भी आपको ये मिल जाएंगे। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, टेबल बनाएंगे, ज़रा ज़्यादा वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उनको ग्राफ पेपर पर आप ड्रा करेंगे। सो इट्स योर एक्सरसाइज। ओके, लास्ट में हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं हम वाइंड अप करेंगे। एग्जाम्पल में कुछ फंक्शंस हमें बताए गए और पूछा गया कि ये किस तरह के फंक्शन हैं। सबसे पहले फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 5 पावर एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये किसी कांस्टेंट नंबर की पावर में वेरिएबल है। तो अभी हमने ये पढ़ा है b पावर x, b पावर x वेयर b इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इट मीन ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स पावर 5। तो अब आप देखें ये पोलिनोमियल फंक्शन है, x की पावर 5, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 है और एक ही टर्म इन्वॉल्व है इसमें, 5 डिग्री पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट एक नया फंक्शन है एच ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ये रैशनल नहीं है, क्योंकि रैशनल होने के लिए यहाँ पोलिनोमियल नीचे भी मौजूद होना चाहिए था। नीचे पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल से बना है, यानी पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट लिया गया है, फिर उसमें कुछ ऐड किया गया है और उसकी फ्रैक्शन ली गई है। तो ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। और लास्ट में एक और फंक्शन है जिसे u ऑफ एक्स से डिनोट किया, u ऑफ t से डिनोट किया गया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस 5 टी पावर 4। तो ये एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल इन t है, क्योंकि इसमें हमारे पास यूँ कहें कि वेरिएबल जो है वो t इन्वॉल्व है। सो अगेन अ पोलिनोमियल।